हेलो स्टूडेंट्स। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर किया था आपके साथ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। तो इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली वो ये कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन क्यों करते हैं। तो आज थोड़ा बहुत आपके पास प्रीवियस नॉलेज भी है, आपको पता भी है, लेकिन हम हिस्ट्री के हिसाब से चलेंगे कि सिस्टमेटिक कब कौन सी अप्रोच आई। तो सबसे पहले जो कॉसेल लेविस अप्रोच को सबसे पहले माना जाता है, कॉसेल लेविस अप्रोच इन 1916 में ये अप्रोच आई थी। और काफ़ी हद तक इसके बारे में थोड़ा बहुत अभी जो आपकी बॉन्डिंग को लेके आपकी जो समझ है, जो कि क्लास 10th के लेवल पे बनी है, वो काफ़ी हद तक उसी लेवल की बात है। तो कॉसेल एंड लेविस दोनों साइंटिस्ट के नेम हैं। तो इन्होंने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी थी। ये पहला अटेम्प्ट था, तो परफेक्ट तो नहीं था, बहुत सारे इसमें कमियां थी, लेकिन एक सिस्टमेटिक कोशिश की गई थी कि आखिर दो एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करते हैं और कोई दो एलिमेंट्स क्यों कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है। तो लेविस ने बोला कि जो एटम होते हैं उसको आप इस तरीके से पिक्चर बना सकते हो कि बस दो ही चीजें जरूरी हैं, एक बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी अंदर का सारा हिस्सा, अंदर के हिस्से में आपके न्यूक्लियस आ गई प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उनको तो केर्नेल कह दिया। और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी एक एटम में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और केर्नेल, दो ही चीज होंगे। और इसमें से भी ये बोला गया कि बाहर वाले जो शेल हैं वो फर्दर अज्यूम्ड कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, यानी कि बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो केर्नेल के कॉर्नर पे होंगे। तो ये उनका पॉस्टुलेट था, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप इसको देखोगे, जो ऑक्टेट लॉ है वो, और जो हम ये समझते हैं कि नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन के लिए सभी एलिमेंट्स कोशिश करते हैं, तो अभी तक की आपकी समझ जो है 10th के लेवल पे भी हमने जो आपको बताया था वो यही है कि हर एक एटम जो है वो स्टेबल कन्फिग्रेशन लेने की कोशिश करता है अचीव करने की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। तो यही कॉन्सेप्ट, यही इसका बेस था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हर एक एटम की ये कोशिश रहती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके नियरेस्ट नोबल गैस को की कन्फिग्रेशन को वो अचीव कर ले। तो बॉन्डिंग के पीछे बेसिक कारण क्या हुआ, जो कॉसेल लेविस अप्रोच थी उसने हमें बताया कि बॉन्ड एटम्स इसलिए बॉन्ड बनाते हैं जब वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर सकें। तो यहाँ पर उनका एक साइन कन्वेंशन था कि हम जब भी इसको दिखाएंगे, जब भी हम इसको दिखाएंगे तो हम इसका सिंबल दिखा देंगे। और जैसे लिथियम का सिंबल होगा, इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में दो है, तो बाहर के दो डॉट दिखाते हैं, बोरॉन का हो गया, कार्बन का होगा, नाइट्रोजन। यानी कि ये लेविस रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप देख सकते हो। लेविस ने सिंबल्स दिए और रिप्रेजेंटेशन दी, यानी कि लेविस वाले जो मॉडल था उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हो, यानी वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा है वही आधार बना कि अपनी वैलेंसी के हिसाब से कंबाइन वो करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सोडियम क्यों कंबाइन करता है, क्योंकि सोडियम के पास जो नियॉन तक का कन्फिग्रेशन, ये आप देख चुके हो, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो इसको ये लूज करना चाहता है हमेशा। और क्लोरीन का कन्फिग्रेशन ऐसा है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको गेन करना चाहता है, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन हो जाता है। और इसीलिए सोडियम क्लोराइड जैसे आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पर जो बॉन्डिंग है विच इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रोवेलेंट है। कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इस तरह से वो दो फ्लोरीन जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है वो CF2 बना दिया। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड बने। ठीक है। तो बॉन्डिंग सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की परिभाषा दी गई। आयनिक का मतलब है आयंस बने, आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो ये आयनिक जो इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड है, तो कैटायन और एनायन बने। ये सारे का सारा जो कॉसेल और लेविस था, ये इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल दिया गया। यानी जो आप अभी 10th में भी जो पढ़ते हो ऑक्टेट रूल,
मोटे तौर पे वही था कि हर एक जो एटम है वो अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, उसके लिए चाहे उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े चाहे गेन करने पड़े। ये पहले इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद लैंगमियर ने 1990 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और कोवलेंट बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट किया। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा चेंज क्या किया कि जैसे जरूरी नहीं कि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करके ही कैटायन बनाए या फिर इस तरीके से एनायन बने जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों एटम्स ऐसे हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को साझा कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से भी बॉन्ड बन सकते हैं। और इस बॉन्ड को जो नाम दिया गया वो दिया गया कोवलेंट बॉन्ड का। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये, अगर हम इसका लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन पता है, बाहर वाले शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 6 और एक यहाँ पे 7 हो गया, एक इसका 7, तो ये दोनों शेयर कर लेते हैं। इस क्लोरीन को लगता है कि इसके पास 6 इसके अपने और एक ये शेयरिंग वाला 7 इसके अपने और एक शेयरिंग वाला 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको लगता है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से रूल, हम रूल इसका भी ऑक्टेट रूल ही है, लेकिन यहाँ पर कोवलेंट और आयनिक दो तरह के बॉन्ड हो गए। कोवलेंट में शेयरिंग है, जैसे हाइड्रोजन में है, हाइड्रोजन में H2O में आप देख सकते हो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, तो इस हाइड्रोजन को लगता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विच इज हीलियम वो आ गया। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 थे और 2 इन्होंने शेयर कर ली, तो ऑक्सीजन को लगता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो व्हेन 2 एटम्स, अगर 2 एटम्स के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और मल्टीपल अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 होते हैं तो ट्रिपल। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड में देख सकते हो, कार्बन के बाहर में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक आप इसको ऐसे देख सकते हो 1 2 3 और 4, इसको भूल जाओ। तो ये यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिए, ये देखो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए ऑक्सीजन के साथ। तो अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और कॉमन होकर 4 ये आ गए, तो इसको लगता है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ऑक्सीजन हैज गॉट 8, और यहाँ पर लेकिन बॉन्ड जब हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अगर आप ये एक और इथीन का मॉलिक्यूल बन गया। नाइट्रोजन के केस में आप देखोगे एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो N2 मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल लिखा ये भी N2 जाएगा जैसे O2 लिखा जाता है, लेकिन अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। अभी तक लगभग जो आपकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। तो लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो, गो थ्रू इट, इसको पढ़ें। जैसे H2 में सिंगल HH में शेयरिंग हो गई, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल और सिंगल बॉन्ड हो गए। तो ये लेविस रिप्रेजेंटेशन करना आप सीख लें, सिंपल है। लेविस रिप्रेजेंटेशन क्या है कि एक एलिमेंट का हमें सिंबल लिखना है और उसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, और जितनी शेयरिंग हो रही है उस हिसाब से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इसको आप गो थ्रू इट। फिर आगे हम जो पढ़ेंगे वो ये कि ये जो अभी तक हम समझते हैं, लेकिन अब हम एडवांस लेवल पे ये पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या थी। कुछ जगह पे ऑक्टेट रूल फेल हो गया था और नई थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप इजीली गो थ्रू दिस कि ऑक्टेट रूल क्या है और इससे कैसे लेविस स्ट्रक्चर्स कई बार ड्रॉ करने आपको पूछ लिए जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, कैसे शेयरिंग दिखाई जाती है, इलेक्ट्रोवेलेंट कौन से कंपाउंड है और कोवलेंट कौन से कंपाउंड है, इन दोनों के बारे में आप पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू।